इस क्लास में सभी विद्यार्थी इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में जानेंगे कि इनका यूज कहां पर होता है। देखिए, आर्टिकल टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एक चीज हम सामान्य फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अगर आप जानते रहेंगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मतलब ब्लेंडर मिस्टेक आप नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं पर ज्यादा हार्ड पूछा जाता है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आर्टिकल जो टॉपिक है उसको बेसिकली जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर एरर स्पॉटिंग में नहीं दिया जाता है। लेकिन चूंकि अभी आप लोग अगर क्लास लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, वहां पर इसकी स्टडी आवश्यक है और ब्लेंडर मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप भी राइटिंग करते हैं, कुछ चीज लिखते हैं, अगर ब्लेंडर मिस्टेक होता है तो वहां पर नंबर कटता है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। हमने लिखा इनडेफिनेट आर्टिकल, indefinite article A and N are used before singular common countable noun which is used for general sense, which is used for general sense। अब आपको बता दिया गया इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग सिंगुलर, मतलब जो नाउन हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन में होगा, उसके पहले, जो नाउन हमारा कॉमन होगा उसके पहले, जो नाउन काउंटेबल होगा उसके पहले ही प्रयोग किया जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। मतलब अगर एक वचन के स्थान पर प्लूरल है तो उस पर नहीं होगा, अगर कॉमन के अतिरिक्त प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन है तो उसके पहले नहीं लगेगा, अगर अनकाउंटेबल है तो उसके पहले नहीं लगेगा। इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं ये आपको बता दिया गया। अगर इतना आप जानते रहेंगे तो आपसे ब्लेंडर मिस्टेक नहीं होगी। अब बात आती है कि हम ए का यूज कहां पर करते हैं, एन का यूज कहां पर करते हैं, इसको समझ लीजिएगा। एक चीज यहां पर और जान लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड एन। अगर हम यहां पर मीनिंग बताना चाहते हैं, ठीक है, ए और एन हमने लिख दिया मीन्स एनी। ध्यान दीजिएगा, ए और एन का मतलब क्या होता है, एनी। क्योंकि एनी का प्रयोग जो है वो हम केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसलिए अगर कहीं पर हमको ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर ए और एनी का जो सेंस है लेस फॉर्म में देना रहते हैं, मतलब एनी का सेंस लेस फॉर्म में देना है, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करके काम चला लेते हैं, ए और एन का। अब ध्यान रखिएगा, मतलब हम कह सकते हैं ए और एन इज द लेस फॉर्म ऑफ एनी। किसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए और एन इज द लेस फॉर्म ऑफ एनी। एनी का क्या है, लेस फॉर्म। क्लियर हो गया। अब हम बात आती है कि ए का यूज कहां पर करते हैं, एन का। यूज ऑफ ए का मतलब आर्टिकल ए। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो रहेंगी, आपका सिंगुलर कॉमन काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन कहां पर करते हैं, द नाउन विच प्रोनाउंस इन कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। द नाउन विच प्रोनाउंस इन कॉन्सोनेंट साउंड इज मत लगाइए, यहां पर क्या लगाइए, टेक्स, क्या हो गया, आर्टिकल ए। मतलब जिसका कॉन्सोनेंट में प्रोनाउंसिएशन होगा वो आपका कौन सा आर्टिकल लेगा, ए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर, ठीक है, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, अ बुक। अब इसी रूप में हम क्या कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग कहां पर करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगर हमको यूज का एन का प्रयोग देखना है तो मान लीजिए हमने कह दिया, हम यहां पर आपको बताएं
कि एन का प्रयोग कहां पर होता है। तो यहां पर लिखा गया आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन which pronounce in a vowel sound। मतलब वह अक्षर जो वावेल में क्या करता है, प्रोनाउंस करता है, उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका बताया गया, लिखा गया क्या, एन एप्पल, एन इंपार्ट, ठीक है, एन एलिफेंट, एटीसी। क्लियर हो गया। तो अब आपको आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पता चला और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन के बारे में पता चला। थोड़ा सा जो ध्यान देने की चीज है उसका जिक्र हम यहां पर करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा ए और एन, ठीक है, ए कॉन्सोनेंट के पहले और एन वावेल के पहले, मतलब प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ लेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हाफ कॉन्सोनेंट या हाफ वावेल का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान कहां पर रखना है, जैसे यू, जैसे ई, जैसे ओ। क्या हो गया, यू, ई और ओ। ठीक, ऐसे वर्ड हैं जो हाफ कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, मतलब वावेल तो है लेकिन किसका काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का। इसमें अगर हम चले जाते हैं जैसे यच, आपका काफी हद तक क्या मिलता है आपको, साइलेंट। जैसे कहीं पर क्या हो गया, यक्स। आगे समझ में नहीं, ये क्या करते हैं, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये कभी कभी किसका काम करते हैं, वावेल का काम करते हैं। इसलिए इनके पहले हम कभी कभी किसका प्रयोग करते हैं, एन का, और इसके पहले हम कभी कभी किसका प्रयोग करते हैं, मतलब ए का। ध्यान रखिएगा। अब इतने वर्ड के सामने आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कॉन्सोनेंट है लेकिन लिखा गया यूनिवर्सिटी। क्या लिखा गया, अब यूनिवर्सिटी। देखिए यू लिखा, लेकिन अगर इसके पहले हम एन लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर हमको लगाने की किसकी जरूरत है, ए की। क्यों जरूरत है ए की, क्योंकि ए क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अगर यहीं पर अम्ब्रेला लिखा गया तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अब समझ में आया आपको। ऐसे ही जैसे यूरोपियन लिखा गया, इसके पहले हम ए लगाते हैं, लेकिन यहीं पर एलिफेंट लिखा गया, हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। क्लियर हो गया। ओ, ठीक है। जैसे 1 लिखा गया, 1 रुपी नोट, तो हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, ए का। लेकिन यहीं पर ऑरेंज लिखा गया, हमने किसका प्रयोग किया, एन का, क्योंकि यहां पर वावेल हो गया। ऐसे ही जैसे यहां पर ऑनेस्ट लिखा गया, ऑनेस्ट मैन, तो इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, एन का। ठीक है। जबकि यहां पर हिस्टोरिकल लिख दिया तो यहां इसके पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का। ऐसे ही एक्सरे कहीं पर लिखा गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन एक्सरे। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है, इंग्लिश में यू, ई और ओ ऐसे वावेल हैं जो हाफ कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। यच और यक्स ऐसे लेटर्स हैं जो कभी कभी साइलेंट अवस्था में वावेल का काम करते हैं, तो उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।